Hello friends and my dear students. Today we are going to learn about the prepositions. जैसे कि इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाले हुए थे, उनमें मैंने prepositions बहुत ही डिटेल में बताया है. Before starting it there कि आज मैं क्या करवाने वाला हूँ, पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि चाहे क्लास 9th है, 10th है, इवन द +1 आल्सो, बेटा ये preposition कंटेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अब जो सिलेबस में जो चेंजिंग आया हुआ है, जो डिलीटेड उन्होंने कंटेंट किए हैं, उनमें से 9th-10th में प्रेपोजिशन भी डिलीट उन्होंने किए हुए हैं सीबीएसई वालों ने. लेकिन बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंटेंट बिल्कुल ही मतलब आगे यूज़ नहीं होगा. लेट मी टेल यू, इस सेशन में उन्होंने सिर्फ सिलेबस को कम किया है. इन द नेक्स्ट सेशन ये फिर से री-ऐड हो जाएंगे. और मैं एक बात बता दूं, अगर 9th वाले या 10th वाले जो हैं बच्चे, अगर 9th वाले वो इस प्रेपोजिशन को नहीं कर रहे तो याद रखें उन्हें 10th में करना पड़ेगा. और जो 10th वाले बच्चे अब नहीं कर रहे उनको +1 में करना पड़ेगा. और जी जो +1 के बच्चे हैं, डेफिनेटली ये कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे आने वाली क्लासेस में भी क्या है, इसका बहुत यूज़ है. इसलिए बेटा इस बात पे मत रहना कि ये तो कंटेंट डिलीट कर दिए गए तो हमने करना ही नहीं है. बेटा इट विल गेन योर नॉलेज, इट विल इंक्रीज योर नॉलेज एक्चुअली. So I hope all of you understand my point. Now आज लास्ट है ये पार्ट 3 prepositions का. यहाँ पे जो मैंने ये जो prepositions लिखी ना, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये राइटिंग सेक्शन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. इन पे पहले भी मैंने बहुत ही आपको समझाया. आज क्या है, इसको थोड़ा सा सिंपल वे में करके क्या है, इसे मैं सम अप कर दूंगा. जैसे यू मे सी देयर इन, एट, ऑन, इन, और ये इंपॉर्टेंट ओ फॉर विद. दैट्स मीन राइटिंग सेक्शन में सबसे ज़्यादा यूज ये वाली प्रेपोजिशंस की जाती हैं. और ये कहाँ कहाँ पे होगी, जल्दी से हम बात करते हैं. लुक एट देयर इन. जैसे कभी बिग सिटीज की बात हो या कंट्री की बात हो, वहाँ पे हमने इन का इस्तेमाल करना है. अब जैसे एट है, स्मॉल टाउन और विलेज. स्मॉल टाउन का मतलब होता है, जैसे हिंदी में हम इसे मोहल्ला भी बोल देते हैं, जैसे दशमेश नगर, गुरु नानक नगर. तो इस तरीके से जब कभी मोहल्ले की बात हो या स्मॉल टाउन, छोटे से नगर की बात हो, तो वहाँ पे हम क्या है, एट लगाएंगे. और जब कभी विलेज की बात हो, गांव की बात हो, रहने की बात हो, जैसे सीता लिव्स इन खाने वाला, तो वहाँ पे गांव का नाम खाने वाला है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. ये सब कुछ मैंने आपके लिए सिंपल बनाया. यू मे जस्ट सी देयर. आगे जैसे ऑन है, ऑन कहाँ पे लगता है, जब कभी नेम ऑफ डेज आ जाए, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जब कभी भी ऐसे डेज का नाम आए उससे पहले हमने ऑन लगाना है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लुक एट देयर, यहाँ पे डेट मैंने दिया हुआ है. डेट में आपको पता है डेज भी होते हैं, वो मंथ भी होता है, और साथ में ईयर भी होता है. तो इस तरीके से एक डेट बन जाती है. जब कभी भी हम किसी सेंटेंस में डेट के बारे में बताने वाले हों इस तरीके से, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे. और जैसे मैंने नेम ऑफ डेज के बारे में बताया है, 7 डेज होते हैं. जब कभी भी डेज की बात है तो उससे पहले ऑन लगेगा. जैसे आई विल कम टू योर होम ऑन वेडनेसडे. जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, आई वॉज बोर्न इन 26 जनवरी 1983. तो वहां पे मैंने क्या है, डे भी बता दिया है, मंथ भी बता दिया अपना, और साथ में क्या है, ईयर भी बता दिया है. अब थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये इन कहाँ पे लगता है, जब कभी सेशन की बात आ जाए, जैसे 1992, 2001 या 1674, इस तरीके से सिर्फ ईयर की बात आए, ये मंथ और ये डेज की बात ना आए, तो वहां पे हमने क्या लगाना है, इन लगाना है. दैट इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स देयर. फर्स्टली ऑन वेयर वी हैव टू जस्ट यूज इट बिफोर द डेट, एंड वेयर वी हैव टू यूज द इन जब कभी भी ईयर की बात हो, इस तरीके से सेशन की बात हो. और ये मंथ्स के बारे में अगर बात करूं, यू नो वेरी वेल देयर आर 12 मंथ्स. 12 मंथ्स के अपने अपने नाम होते हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल. तो बेटा वहां जब कभी भी इस तरीके से मंथ्स का नेम आ जाए तो उससे पहले हमने क्या लगाना है, इन लगाना है. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट. एंड नेक्स्ट ये मैंने इंपॉर्टेंट क्यों लिखा है, ये ओ फॉर विद. ऑफ का जैसे हम कह सकते हैं का, जैसे हम कह दें कि सुनील मनदीप का भाई है. सुनील इज ब्रदर ऑफ मनदीप.
तो इस तरीके से ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर का तो मैंने आपको बता ही दिया, इसका मतलब जैसे हम लिए कह देते हैं, जैसे आई एम हियर फॉर यू। एंड लास्ट वन इज हियर विद, जब हम जैसे मैंने ये मार्कर पकड़ा हुआ है, आई एम जस्ट राइटिंग ओवर व्हाइट बोर्ड देयर विद मार्कर। तो बेटा आज के लिए इतना ही है। मैं फिर से बता दूं, ये आज इसलिए मैंने ये वाली चीजें करवाई हैं। व्हाई जस्ट आई मेंशन दिस काइंड ऑफ द प्रेपोजिशंस हियर। ये राइटिंग सेक्शन में सबसे ज्यादा ये यूज किए जाते हैं, चाहे वो क्वेश्चन आंसर है, चाहे वो लेटर है, चाहे वो आर्टिकल है, एनीथिंग, वहां पे सबसे ज्यादा यही आप देखोगे। कहीं पे इन होगा, ऑन होगा, ऐड होगा। तो बेटा आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। एंड इन द लास्ट मैं कुछ कहना चाहूंगा बेटा, ये जो प्रेपोजिशंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो कंटेंट है वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एंड यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द नेक्स्ट वीडियो। आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट कंटेंट ओवर देयर। एंड इन द लास्ट बेटा, हमारा चैनल में ये साइंस, मैथ और जैसा कि मैं ग्रामर के कंटेंट कराता हूँ, तो वी ऑलवेज ट्राई टू गिव यू द बेस्ट देयर। और बदले में हम तो यही चाहते हैं कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, नीचे जैसे दिया हुआ है सब्सक्राइब आवर चैनल देयर, तो इससे क्या दूसरों का भी हेल्प होगा और आपका भी होगा। सो थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू।